हकदार कौन है? भूमिका। स्वर्ग और नरक का विचार दुनिया की लगभग हर संस्कृति और धर्म में पाया जाता है। यह एक आध्यात्मिक अवधारणा है जो अच्छाई और बुराई के कर्मों के आधार पर व्यक्ति की आत्मा के अंतिम गंतव्य को दर्शाती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में स्वर्ग को एक पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है जहां पुण्य आत्माएं जाती है। लेकिन सवाल यह है कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है? क्या यह सिर्फ धार्मिक अनुयायियों तक सीमित है या फिर कोई और भी इस योग्य बन सकता है? ये स्वर्ग की परिभाषा और विभिन्न धर्मों में इसकी मान्यताएं। हिंदू धर्म में स्वर्ग। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्गलोक एक ऐसा स्थान है जहां पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति मृत्यु के बाद जाते हैं। यह इंद्रलोक के रूप में जाना जाता है जहां देवराज इंद्र का शासन है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग केवल अस्थायी है। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। गीता के अनुसार असली मुक्ति मोक्ष केवल तब प्राप्त होती है जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस्लाम में जन्नत। इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा जाता है जहां वे लोग जाते हैं जो ईश्वर अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हैं और नेक कार्य करते हैं। कुरान के अनुसार जन्नत में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती है और यह उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से ईश्वर में विश्वास रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जकात देते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। ईसाई धर्म में स्वर्ग। ईसाई धर्म में स्वर्ग को ईश्वर का निवास स्थान माना गया है जहां वे लोग जाते हैं जो ईसा मसीह की शिक्षाओं का पालन करते हैं और पापों से दूर रहते हैं। बाइबल के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहां प्रेम, शांति और अनंत आनंद होता है। बौद्ध और जैन धर्म में स्वर्ग। बौद्ध धर्म में स्वर्ग को सुखावती कहा जाता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार स्वर्ग और नरक दोनों इसी तरह जैन धर्म में असली स्वर्ग को पुण्य आत्माओं का अस्थायी निवास स्थान माना गया है और असली लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना है। स्वर्ग जाने के लिए कौन से गुण आवश्यक है? अब सवाल यह है कि स्वर्ग जाने के असली हकदार कौन होते हैं? अगर हम सभी धर्मों की शिक्षाओं को ध्यान में रखें तो कुछ सामान्य विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं जो किसी व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। सच्चाई और ईमानदारी। हर धर्म में यह सिखाया गया है कि सच बोलना और ईमानदार होना एक महत्वपूर्ण गुण है। झूठ, धोखा, छल और कपट करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार और दया भाव। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, दान पुण्य करते हैं और समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, वे स्वर्ग के हकदार होते हैं। अहिंसा और प्रेम। हिंसा, नफरत और क्रोध को छोड़कर यदि कोई प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है तो वह स्वर्ग के योग्य बनता है। चोर। धार्मिकता और कर्तव्य पालन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है वह स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है। दूसरों के प्रति सम्मान और नम्रता। एक विनम्र व्यक्ति जो दूसरों का सम्मान करता है और अहंकार से दूर रहता है वह स्वर्ग के करीब होता है। क्या केवल धार्मिक व्यक्ति ही स्वर्ग जा सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अक्सर यह माना जाता है कि केवल धार्मिक क्रियाकलाप वाले लोग ही स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हम गीता, कुरान, बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि केवल बाहरी धार्मिक कर्म करने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि सच्चे दिल से अच्छे कर्म करने और एक सच्चे इंसान बनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्या धनवान और शक्तिशाली लोग स्वर्ग के हकदार होते हैं? कई लोग सोचते हैं कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि स्वर्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने अहंकार, लोभ और लालच में खो जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का सही उपयोग करता है और दूसरों की भलाई करता है वही स्वर्ग का अधिकारी बनता है। क्या गरीब और साधारण लोग स्वर्ग में जा सकते हैं? बिल्कुल। स्वर्ग का रास्ता केवल अमीरों या प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं है। एक गरीब व्यक्ति जो सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करता है वह स्वर्ग का सच्चा हकदार हो सकता है। क्या कर्म ही स्वर्ग का मार्ग है? हर धर्म में कर्म के महत्व को समझाया गया है।
हिंदू धर्म में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। इस्लाम में भी कर्मों के आधार पर न्याय होने की बात कही गई है। ईसाई धर्म में भी यही शिक्षा दी गई है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। निष्कर्ष, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन? स्वर्ग जाने का असली हकदार कोई विशेष धर्म, जाति, समाज या वर्ग से संबंधित नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों के लिए होता है जो सच्चाई, ईमानदारी, करुणा, दया, प्रेम और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या देश का हो, अगर वह अच्छे कर्म करता है, दूसरों की भलाई करता है, अहंकार और बुराई से दूर रहता है, तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग का हकदार बन सकता है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि स्वर्ग केवल किसी विशेष धार्मिक अनुयायी के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सही मायनों में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है।